अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है हुमेरा अली के चैनल पर आप सभी का। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की कहानी के पार्ट 13 की तरफ। तबरेज़ और गुलरेज़ कार के पास ही खड़े शमा का इंतजार कर रहे थे। शमा को आते देखकर गुलरेज़ पहले ही कार का गेट खोलकर बैठ गया था। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं रख दूं। नहीं, मैं रख दूंगी। लाइए ना, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं इसे डिग्गी में रख देता हूँ। इतने इसरार करने पर शमा ने तबरेज़ को बैग दे दिया। वो गेट खोल के पीछे की सीट पर बैठ गई। दोनों अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें ये ख्याल भी नहीं आया कि उनके अलावा कोई पीछे भी बैठा है। तबरेज़ की नजर अचानक सामने आईने पर पड़ी। उसमें शमा का अक्स नजर आ रहा था। तब उसे एकदम ख्याल आया कि कोई पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा है। तबरेज़ अपनी नजरअंदाजगी पर शर्मिंदा था। तबरेज़ ने पलटकर कहा, आप चुप क्यों बैठी हैं? बोर हो रही होंगी। आप भी कुछ बोलिए, मेरा मूड नहीं है। शमा ने धीरे लहजे में कहा, जो तबरेज़ को चुभ सा गया। तबरेज़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हुआ जिससे शमा मायूसी की बातें कह गई? उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं, जो तबरेज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश नाकाम थी। उसे क्या खबर थी कि वो किस कश्मकश में फंसी हुई है। दिल दिमाग पर हावी हो रहा था। वो अपने इस जज्बात को बड़ी खूबी से छिपाए बैठी थी। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, इसलिए वो इतनी खामोश और इतनी मायूस थी, जो तबरेज़ को खल रही थी। क्योंकि जितनी भी मुलाकातें हुई थी, छेड़छाड़, हंसी मजाक और गुस्सा ही देखा था। इसलिए तबरेज़ को उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। अरे यार, तुम लोग खामोश क्यों बैठे हो? गुलरेज़ ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैं क्या बोलूं, तुम ही कुछ बोलो। अरे यार, बड़े ठंडे होकर कह रहे हो। अब तो चुप रहना ही ठीक है। फिर वो लोग पूरे रास्ते खामोश रहे। घर आ गया था। कार सजी सवरी हवेली के सामने आकर रुकी। बहुत आलीशान हवेली थी। हवेली को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था और घर मेहमानों से भरा हुआ था। बहुत चहल पहल थी। गुलरेज़ ने सबसे पहले उतरकर पीछे का गेट खोला। गुलरेज़ भाई, आपने क्यों तकलीफ की? भाई भी कहती हो और तकल्लुफ भी करती हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी। तबरेज़ ने उसकी मुस्कुराहट बहुत देर बाद देखी थी। उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। वो भी मुस्कुराता हुआ कार से उतरा था। तीनों अंदर दाखिल ही हुए थे। सामने समरीन बैठी थी। वो शमा का इंतजार कर रही थी, इसलिए वो गेट के सामने वाले हॉल में बैठी थी। शमा को देखते ही उसके करीब आकर, उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई थी। दोनों साथ अम्मी और अप्पी से मिलने गईं। शमा, क्या तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? क्यों? वो तुम चुप हो ना, इसीलिए। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। शमा, तुम खाना खा लो। तुम्हारी खालाजान कितने बार पूछ चुकी हैं, अभी पूछ कर गई हैं, जब तुम नहीं आई थी। अब जाकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है।
क्या खाकर आई हो? फ्रीज में खाना रखा था। नहीं खाया। दिन में तो खाया होगा। नहीं खाया। फिर भूख क्यों नहीं लग रही? सुबह ही नाश्ता किया था। दिन में भी कुछ नहीं खाया, भी भूख नहीं लगी। तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। शमा का गुस्सा समरीन ने पहली बार देखा था। वो रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। शमा को रोता हुआ देखकर अब तबरेज क्या करेगा? ये जानने के लिए आप हमारा पार्ट 14 जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।